हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 16th क्लास होगा। ओके, दिस विल बी अवर क्लास नंबर 16th, जिसमें हम पोस्ट गुप्त, अब हम कौन सा देख रहे हैं? पोस्ट गुप्त डायनेस्टीज में एक डायनेस्टी, प्रोमिनेंट डायनेस्टी रोज होंगी, उन्हें देखेंगे, जिनका नाम था मौखारिस या फिर मुखारिस। मौखारिस, मौखारिस डायनेस्टी, मौखारिस डायनेस्टी। सो मौखारिस डायनेस्टी हमें कब राइज होते हुए दिखेंगी? एज आई मेंशन अर्लियर, ड्यूरिंग आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ, कहेंगे हम ऐसा, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। सो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर हमें एक पावर राइज होते हुए दिखेंगे अराउंड द मॉडर्न यूपी रीजन। मॉडर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्दर्न बिहार के एक रीजन में हमें एक पावर रोज होते हुए दिखेंगी। एक पावर राइज होते हुए दिखेंगी, जिसका नाम था मौखारिस या फिर मुखारिस। और उसकी कैपिटल क्या थी? देयर पावर सेंटर, उनकी कैपिटल क्या थी? तो वो था कन्या कुब्जा, कन्या कुब्जा। कन्या कुब्जा, जो हमारी मॉडर्न सिटी है कन्नौज। मॉडर्न सिटी ऑफ कन्नौज। उसका प्राचीन नाम क्या है? कन्या कुब्जा। ये क्या रहेंगी? उनकी कैपिटल रहेंगी, ये उनकी रहेंगी कैपिटल। वहां से वे उनका डायनेस्टी, क्या कहेंगे हम, उनका एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मौखारिस डायनेस्टी कब राइज हुएंगी? आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। देन नेक्स्ट हमें क्या दिखता है? उनका कैपिटल कहाँ पे रहेगा? तो कन्या कुब्ज। कन्या कुब्ज या फिर क्या कहेंगे हम उसे, मॉडर्न कन्नौज सिटी, यहाँ पर उनका कैपिटल रहेगा। ये थी दो चीजें। देन नेक्स्ट हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? व्हाट आर द सोर्सेस? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी जिसके बारे में हमें देखना होगा, वह है उनके सोर्सेस। सो लिस्ट, सो मल्टीपल सोर्सेस जो उनके बारे में हमें मिलते हैं, मल्टीपल सोर्सेस जो हमें उनके बारे में मिलते हैं, उसमें सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट सोर्स जो होगा वह होगा इंस्क्रिप्शन। वह होंगे मल्टीपल इंस्क्रिप्शन विच वेर इशूड बाय देम, जिसमें हमें दिखता है एक इंस्क्रिप्शन है हर हरा इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें दिखता है उसमें लोमास ऋषि केव इंस्क्रिप्शन, लोमास ऋषि केव इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट हमें दिखता है गोपिका केव इंस्क्रिप्शन, गोपिका केव इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट हमें दिखता है वधाथिका, वधाथिका केव, वधाथिका केव inscription. So these are some of the important inscription. हर inscription, लोमास ऋषि केव inscription, गोपिका केव inscription एंड वधाथिका केव inscription। तो इन inscription से हमें इन राजाओं के बारे में पता चलता है। Then next, उनके द्वारा issued multiple seals। बहुत से सील उन्होंने इशू किए थे, जिसमें हमें दिखता है एक सील जो होगा नालंदा सील। नालंदा सील, इस नाम से फेमस था वो। देन नेक्स्ट सेकंड सील जो दिखता है हमें, वो दिखता है असीरगढ़, असीरगढ़। असीरगढ़ का सील। सो दो इंपॉर्टेंट सील, नालंदा सील एंड असीरगढ़ का सील। देन थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज कॉइन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज कॉइन। कॉइन में भी हमें प्रोमिनेंटली जो सिल्वर कॉइन मिले हैं, वे बहुत सी इंफॉर्मेशन और या फिर राजाओं के बारे में हमें उनके इंफॉर्मेशन देता है। ये हो गए दो चीजें। देन नेक्स्ट, अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करूं मैं, लिटरेरी सोर्सेज में हमें ऐसा दिखता है, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। कन्या कुब्जा कौन सा है? कन्नौज। सो लिटरेरी सोर्सेज में हमें दो किताबें दिखती है बहुत ही प्रोमिनेंट। दो किताबें कौन सी प्रोमिनेंट है? एक है हर्ष चरित्र, लिटरेरी। लिटरेचर में दो दिखते हैं इंपॉर्टेंट। एक कौन सा? हर्ष चरित्र, हर्ष चरिता। हर्ष चरिता। सेकंड वन इज आर्य, आर्य मंजुश्री मूल
कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये 2 किताबें। ओके, इन 2 किताबों में से देन नेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल कॉइन्स इशूड बाय देम, ओके, इससे, या फिर जो सील्स उनके द्वारा इशूड की गई थी इससे, या फिर ये जो इंस्क्रिप्शन 4 उनके द्वारा इशूड किए गए थे, इनसे हमें ओके इस मुखार्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली है कि दैट दिस मौखर्य डायनेस्टी वाज शॉर्ट लाइव्ड। क्या थी वो? शॉर्ट लाइफ थी, बहुत कम समय तक थी, बट उस कम समय में भी एक इम्पैक्ट उन्होंने इंडियन डायनेस्टी पर छोड़ा है। यह चीज आपको समझना जरूरी होगी। ओके, भारत में भले ही उन्होंने बहुत कम समय तक राज किया है, बट उतने ही समय में उन्होंने भारत के इतिहास पर अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग प्रतिमा भारत के इतिहास पर वे छोड़ के गए हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके, देन नेक्स्ट हमें जो देखना होगा इनका ओरिजिन। ओके, ये कहाँ से ओरिजिन हुए हैं उसके बारे में। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन, हमें एक चीज पहले समझनी पड़ेगी कि व्हाट वेर द पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, क्या समझनी पड़ेगी हमें? पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, इन 6th सेंचुरी, इन 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी में 6th सेंचुरी में भारत की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी। ओके, तो हमें ऐसा दिखता है कि जो एक सेंटर ऑफ पावर थी, जो एक क्या कहेंगे हम, एक हाईएस्ट पावर का एक बहुत बड़ा डायनेस्टी था लाइक गुप्ता एम्पायर। ओके, उसका डिक्लाइन हो जाएगा, गुप्तास का डिक्लाइन हो जाएगा। तो हमें दिखता है कि जो एक सेंटर अथॉरिटी थी, जो इन मल्टीपल फ्यूडिटरीज को, किनको? मल्टीपल फ्यूडिटरीज को बांध कर रखती थी, वह सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेंगी, वह सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेंगी। याद कीजिए, हमने जब गुप्ताज इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा, तो गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक चीज बहुत ही क्लियर दिखी है कि गुप्ताज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या था? डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि उन्होंने एक तो जो क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स थे, एंड सेकंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के जो एक काम था उन्होंने फ्यूडिटरीज को दिया था। जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी राज्य के लिए, एक तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सेकंड उस राज्य में से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, टैक्स या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये दोनों चीजें उन्होंने फ्यूडिटरीज को, ओके, ये दोनों अथॉरिटी फ्यूडिटरीज को दी थी। उनको एक छोटी क्या कहेंगे हम, आर्मी रखने का भी उनको एक परमिशन दिया था। किनके द्वारा? गुप्त राजाओं के द्वारा। ओके, यह चीज हमें क्लियरली दिखती है। अब यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि उन्होंने फ्यूडिटरीज को आर्मी रखने को कहा। सो फ्यूडिटरीज तो आर्मी रखेंगे, फ्यूडिटरीज इन्होंने आर्मी रखी भी। तो अब यहाँ पर जब सेंट्रल अथॉरिटी थी गुप्ताज, ओके, उनके डिक्लाइन के बाद अब ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उनको लिमिट कर सके, ओके, जो उनको सप्रेस कर सके, जो उनको टोक सके कि आप अपनी आर्मी स्ट्रेंथ इंक्रीज मत करो। अब जैसे हमें पता चलता है कि हुन्स के इन्वेजन होने लगेंगे, तो ये खुद को एज अ स्ट्रॉन्ग, ओके, एज ए कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खुद के लिए क्रिएट करेंगे। कौन? ये फ्यूडिटरीज। तो उसमें हमें ऐसा दिखता है कि इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। ओके, बट स्टिल उन्होंने गुप्ताज से अपने पूरे कनेक्शन सेवर नहीं किए थे। ओके, वे गुप्ताज से ही इंक्लूड थे, गुप्ता में ही थे। ओके, बट जब गुप्ताज इनका वर्चुअल डिक्लाइन हमें दिखता है, तब ये जो फ्यूडिटरीज होंगे ये गुप्त साम्राज्य से अपने टाई कट कर लेंगे, ये गुप्त साम्राज्य से अलग होके अपना एक अलग साम्राज्य एस्टेब्लिश करेंगे। ऐसे में हमें 6th सेंचुरी में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज, ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर हमें 4 छोटी पावर राइज होते हुए दिखेंगे। 4 छोटी पावर कौन सी? याद रखिए, एक थे लेटर गुप्त कहां पर रूल करेंगे? ओके, लेटर गुप्त रूल करेंगे मगध, ओके, एंड देन मगध एंड मालवा, ओके, मगध एंड मालवा, एक मगध एंड मालवा में वो रूल करेंगे। देन नेक्स्ट मुखारिस कहाँ पर रूल करेंगे? ये कन्याकुब्जा यहाँ पर रूल करेंगे, जिसे हम कन्नौज भी कहते हैं। ओके, कन्नौज आने वाले टाइम पे एज अ पावर सेंटर बनेगा, एज अ पावर सिंबल बनेगा। ओके,
लाइक पाटलिपुत्र सेम, ओके, ये मौखारिस, ओके, मौखारिस इनके वक्त। सो लेटर गुप्ता, मौखारिस। देन हमें दिखता है थर्ड पुष्यभूति, पुष्यभूति, ओके, पुष्यभूति ऑफ थानेसार, थानेसर, ओके, थानेश्वर, थानेश्वर जो थानेसर है आज के हरियाणा में, ओके, वहां के पुष्यभूति, ओके, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन इनसे जुड़े हुए, प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना, सो वर्धन डायनेस्टी से जुड़े हुए पुष्यभूति राजा, यह हमें राइज होते हुए दिखेंगे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। देन नेक्स्ट फोर्थ जो हमें दिखेंगे वह दिखेंगे गौड़ा, गौड़ा राजा, ओके, गौड़ा ऑफ बंगाल, गौड़ा ऑफ बंगाल, ओके, यह राइज होते हुए दिखेंगे। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज हमें दिखते हैं 4 जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज है उनका राइज होगा। उनमें हमें दिखता है कि लेटर गुप्ता वह उनको मगध में रिप्लेस करेंगे और मालवा का भी कुछ एरिया यही कंट्रोल करेंगे। देन नेक्स्ट हमें दिखता है मौखारिस, ओके, ये कन्याकुब्जा के अराउंड, ओके, राइज होंगे। पुष्यभूति थानेश्वर के अराउंड राइज होंगे, गौड़ा ये बंगाल के अराउंड राइज होंगे। अगर ये राइज हो रहे हैं मतलब ये वहां पे प्रेजेंट थे, अगर ये प्रेजेंट थे इसका मतलब क्या, ये चारों क्या होंगे एट टाइम, ओके, एट पर्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री ये चारों क्या होंगे, ये फ्यूडेटरीज होंगे गुप्ता डायनेस्टी में, ओके, गुप्ताज के अंदर ये क्या होंगे, चारों फ्यूडेटरीज होंगे। यह हमें एक बात क्लियर यहाँ पे समझनी होगी, ओके। सो 6th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल कंडीशन होंगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यह हमें चीज क्लियर हो गई है, ओके। देन नेक्स्ट मौखारिस, अगर इनकी स्पेसिफिकली हम बात करें, इनके ओरिजिन के बारे में तो ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन हमें नहीं मिलता, ओके, इनके ओरिजिन के बारे में हमें क्लियरली मेंशन तो नहीं मिलता है, बट हमें जो चीजें पता है उस पर से हम, ओके, उनके इंस्क्रिप्शन से हमने यह पता लगाया है कि ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री क्या होंगे, फ्यूडेटरीज होंगे। को क्या होंगे वो, फ्यूडेटरीज होंगे। किनके फ्यूडेटरीज होंगे, गुप्ताज के या फिर अर्लियर किंग के, अर्लियर एम्परर के, ओके। अब अर्लियर एम्परर क्यों कहा मैंने, अर्लियर एम्परर क्यों कहा, ओके, क्योंकि याद रखिए हमें इनसे जुड़ी हुई एक इंस्क्रिप्शन मिली है, हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई। कौन सी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें हमें एक नाम मिलता है मोक्खालिनम, मोक्खालिनम यहाँ हमें नाम मिलता है, ओके। वह क्या है, वह एक पाली नेम है, पाली नेम, ओके, विच मीन्स क्या कहेंगे हम, मौखारिस, विच मीन्स मौखारिस। यह क्या है, एक पाली नाम है, यह पाली नाम क्या डिनोट करता है, मौखारिस, इस नाम को डिनोट करता है, ओके। यहाँ तक हम क्लियर हो गए। और यह जो है नाम, यह जो हमें एक सील पर मिला है, किस पर मिला है, एक सील, वह सील कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, वह ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी वह सील। वह सील में हमें मौखालिस, ओके, मौखालिनम, मौखालिनम इस नाम में, ओके, मौखालिनम यह नाम हमें मिलता है जो मौखारिस इससे सिनोनिम्स माना जाता है, ओके। यह नाम जो लिखा गया था ये 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, 2nd सेंचुरी बीसी मतलब अशोका के वक्त, मतलब अशोका के वक्त, मींस मौखारिस जो थे ये अशोका के वक्त भी प्रेजेंट थे, मौखारिस जो थे वे अशोका के वक्त भी प्रेजेंट है, हमें ऐसा पता चलता है, ओके। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका दे वेयर प्रेजेंट अराउंड द रीजन ऑफ यूपी एंड बिहार, ओके। बट वो क्या एक्ट कर रहे थे, एज अ फ्यूडेटरी, वह क्या एक्ट करते होंगे, एज अ फ्यूडेटरी। बट हमें पता चलता है कि गुप्तास के पहले जितने भी राजा थे वे सेंट्रल अथॉरिटी थे, तो इन मौखारिस जो थे, यह मौखारिस, इनको खुद की पावर कंसोलिडेट करने का चांस नहीं मिला होगा, इन्हें पावर कंसोलिडेट करने का चांस नहीं मिला होगा। बट हमें यह भी पता है कि जब गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर पावर में आएगा तो वह एक सेंट्रल डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, जिन्होंने मैक्सिमम राइट्स ये फ्यूडेटरीज इनको ट्रांसफर कर दिए थे। अगर मैक्सिमम राइट्स अगर आप फ्यूडेटरीज को ट्रांसफर कर दोगे, उन्हें आर्मी भी रखने का, आर्मी भी स्टेशन करने की परमिशन दोगे, तो वो ओवर द पीरियड अपनी पावर कंसोलिडेट करेंगे। और वही कंसोलिडेशन ऑफ पावर हमें दिखता है जब गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन होगा तो यह खुद का इनका राइज होगा,
ओके, इनका खुद का क्या होते हुए दिखेगा, हमें राइज होते हुए दिखेगा। तो यह थी कुछ हिस्ट्री उनके पॉलिटिकल कंडीशन एज वेल एज ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है, ओके, वह देखना है मौकारिस, इनसे जुड़ा हुआ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओके, उनके राजाओं का इतिहास, इसके बारे में। देन नेक्स्ट हमें जो देखना है, वह देखना है उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, वह देखना है उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें ऐसा दिखता है कि जो राजा थे, ओके, सो इंस्क्रिप्शन से हमें जो अर्ली किंग थे, ओके, इस मौखारिस डायनेस्टी के जो अर्ली किंग होंगे उनके नाम हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं, ओके। उनके नाम क्या थे? सो पहले जो राजा थे, ओके, उनका नाम था हरिवर्मना, हरिवर्मना। सेकंड थे राजा आदित्य वर्मना, आदित्य वर्मना। तीसरे राजा जो थे उनका नाम था ईश्वर वर्मना, ईश्वर वर्मना, ओके। इन राजाओं का हमें जिक्र मिलता है, किनका? हरिवर्मना, आदित्य वर्मना एंड ईश्वर वर्मना, ओके। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह जो राजा होंगे, ओके, यह तीन राजा, तो यह तीन राजा, ओके, भले ही यहाँ पर मौखारिस डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई है, पर इन तीन राजाओं ने, ओके, बट इन तीन राजाओं ने अपना एक सेपरेट सोविग्रीन अथॉरिटी क्लेम नहीं की है। इन्होंने एज अ सोविग्रीन है हम, ऐसा क्लेम नहीं किया गया है, क्योंकि हमें ये दिखते हैं ये सबऑर्डिनेट है। ये क्या है? एज अ सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट वर्क किनके अंडर कर रहे हैं? ये लेटर गुप्तास के अंडर, लेटर गुप्तास के अंडर हमें ऐसा दिखता है। यहाँ तक क्लियर चीज हो गई, ओके। क्योंकि जो हमें इंस्क्रिप्शन भी मिली है, इंस्क्रिप्शन में भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ना इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ना इनके द्वारा कोई चीज किए जाने का हमें और कोई सबूत मिलता है, ओके। इनके बस नाम मेंशन है, और ये क्या हो, कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी किनके है? लेटर गुप्तास के कुछ रूलर्स इनके कंटेम्प्रेरी है। देन नेक्स्ट हमें जो फाउंडर मिलते, ये तो फाउंडर ही थे, बट जो ओरिजिनल फाउंडर है क्या कहेंगे हम, जिनके वक्त राइज हुआ पावर, ओके, राइज ऑफ मौखारिस, हम ऐसा कह सकते हैं, राइज ऑफ मौखारिस। हमें कब दिखता है मौखारिस इनका राइज होते हुए? ईश्वर वर्मन, इनके जो सक्सेसर होंगे ईशान वर्मन, ईशान वर्मना, ईशान वर्मना, ओके, ईशान वर्मन, इनके वक्त। सो ईशान वर्मन जो होंगे, ओके, यही मौखारिस डायनेस्टी के फोर्थ रूलर, ओके, इंपॉर्टेंट फोर्थ रूलर, मौखारिस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट फोर्थ रूलर, ओके। इनके वक्त हमें एज अ पावर, एज अ पॉलिटिकल पावर राइज होते हुए मौखारिस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले राजा थे जिन्होंने, ओके, अपनी विजिबल हॉस्टिलिटी, ओके, इन्होंने अपनी विजिबल हॉस्टिलिटी अगेंस्ट दी लेटर गुप्ता शो की थी। लेटर गुप्ता जो होंगे उनके अगेंस्ट इन्होंने क्लियरली अपनी हॉस्टिलिटी शो की थी, ओके। उन्होंने कहा था कि हम सोविग्रीन है, हम हमारे वॉर खुद लड़ सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देन नेक्स्ट हमें ईश्वर वर्मना, इनके द्वारा बहुत से, सॉरी, ईशान वर्मना, इनके द्वारा बहुत से जो इंस्क्रिप्शन जारी किए गए थे, उन इंस्क्रिप्शन में से उनके जो वॉर है, उनके द्वारा जो वॉर लड़े गए थे उनका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। उनके द्वारा कौन से राजाओं को हराया गया था इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसमें हमें ऐसा पता चलता है कि उनके द्वारा एक तो गौड़, सेकंड आंध्र, ओके, आंध्रास ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के आंध्र, ओके। एंड देन नेक्स्ट सुलिकास, सुलिकास, यह तीन जो छोटे किंगडम थे, ओके, इनसे उन्होंने वॉर किया, और इस वॉर में हमें ऐसा दिखता है कि इन्होंने इन तीनों को डिफीट किया, ओके। इन तीनों को क्या किया? उन्होंने डिफीट किया। डिफीट किन्होंने डिफीट किया? ईशान वर्मना, इन्होंने, ओके। यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि ईशान वर्मना द्वारा एक और लड़ाई लड़ी गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि लेटर गुप्ता के एक राजा थे जिनका नाम था कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त थर्ड,
ओके, कुमारगुप्त थर्ड, इनके साथ ईशान वर्मना इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें ईशान वर्मना हार गए थे, लॉस्ट बैटल। ईशान वर्मना क्या हो गए थे, हार गए थे। ओके, उनके जो 4 कॉन्क्वेस्ट है इंपॉर्टेंट लाइफ के, उनका मेंशन हमें इंस्क्रिप्शन पे मिलता है। उस इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो गौड़ा थे या फिर साउथ ईस्ट के आंध्र थे या फिर जो सुलिकास थे। अब ये सुलिकास कौन थे एग्जैक्टली इसके बारे में हमें पता नहीं है, हिस्ट्री में ये कौन थे, ओके, इनके बारे में हमें पता नहीं है, बट हमें इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र मिलता है। ओके, तो सुलिकास हो जाए या फिर साउथ ईस्ट के आंध्र हो जाए या फिर गौड़ा हो जाए, इनका पराभव ईशान वर्मना इन्होंने किया था। ओके, इनको पराभव किया, इनको पराभवित किया था। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि जब उन्होंने लेटर गुप्तास के साथ में भी जब 1-to-1 फाइट करने का सोचा होगा, ओके, तब लेटर गुप्तास उन पर भारी गिर गए। लेटर गुप्तास में भी स्पेसिफिकली हमें दिखता है कि जो कुमारगुप्त होंगे, कुमारगुप्त द्वारा ईशान वर्मना, ओके, इनका पराभव किया जाना, जो कि उनका लास्ट बैटल था। ओके, इसमें उनका पराभव हो जाता है, वे हार जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शन से हमें अर्ली 3 राजा इनके नाम दिखे, ओके, हरिवर्मना, आदित्य वर्मना एंड ईश्वर वर्मना, ये पहले 3 राजा थे जो अंडर लेटर गुप्ता जी वर्क कर रहे थे। एज अ फ्यूडेटरी कहेंगे हम, या फिर कहेंगे राजा जी होंगे वो, बट सम काइंड ऑफ अ फ्यूडल ही होंगे, लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड ही होंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि जो ओरिजिनल पावर थी मौखारिसों की, राइज कब होंगी, अंडर ईशान वर्मना, अंडर ईशान वर्मना, क्योंकि ईशान वर्मना ही थे जिन्होंने सोविग्रिनिटी क्या कहते हम डिक्लेयर की थी, खुद की सोविग्रिनिटी डिक्लेयर की थी। उन्होंने गुप्तास के साथ अपने टाइज सेवर कर लिए थे, गुप्तास से उन्होंने अपने पूरे रिश्ते खत्म कर दिए थे। देन नेक्स्ट उनके द्वारा इंडिविजुअल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी किए गए थे, इसका भी मेंशन हमें मिलता है, जैसे गौड़ा आंध्र हो जाए साउथ ईस्ट के, सुलिकास हो जाए या फिर लेटर गुप्ता हो जाए, यह 4 मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उनके द्वारा किए गए थे, जिसमें से 3 वह जीते थे, बट एक ही वह हारे थे। वह कौन सा था, लेटर गुप्तास के साथ लड़ा हुआ युद्ध, ओके, जिसमें ईशान वर्मना इनकी हार हो जाती है। देन नेक्स्ट हमें दिखता है ईशान वर्मना के बाद उनके पुत्र अभी नेक्स्ट राजा बनेंगे, जिनका नाम था सर्ववर्मना, जिनका नाम था सर्ववर्मना। ओके, सर्ववर्मना, ओके, सर्ववर्मना और सर्ववर्मन उनका नाम था। ओके, अब सर्ववर्मन इन्होंने, ओके, अपने पिताजी को सक्सीड किया और अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, ओके, टू अवेंज हिज फादर्स डेथ, ओके, टू अवेंज फादर डेथ, उन्होंने वॉर कंटिन्यू रखा। किसके साथ वॉर कंटिन्यू रखा, लेटर गुप्तास के साथ। मीन टाइम हमें इधर ऐसा दिखता है लेटर गुप्तास में जो कुमारगुप्त होंगे 3 जो होंगे उनको सक्सीड करेंगे दामोदर गुप्त उन्हें सक्सीड करेंगे। अब वो राजा बनेंगे। अभी जो टस्सल होगा वो होगा सर्ववर्मना एंड दामोदर गुप्ता, इनके बीच में। यह चीज आपको क्लियर हो गई, ओके, यह चीज आपने क्लियरली समझ लेना। ओके, अब सर्ववर्मना इनके द्वारा जो इंस्क्रिप्शन इशू किया गया था, उस इंस्क्रिप्शन में हमें यह चीज पता चलती है उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी। 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां, एक कौन सी थी, तो लेटर गुप्तास के साथ, एक थी लेटर गुप्तास के साथ, ओके, और सेकंड जो थी वह थी हुन के साथ, ओके, ये वही हुन है जो गुप्तास के एंड में जिन्होंने आक्रमण किया था, ओके, स्कंद गुप्तास द्वारा जिनका पराभव किया गया था, वही ये हुन थे कि ये भारत पे फिर भी आक्रमण कर ही रहे थे। ओके, वो उपरांत के काल में हमें ऐसा दिखता है कि जो हुन थे, हुन के साथ एक लड़ाई हुई थी और लेटर गुप्तास के साथ एक लड़ाई हुई थी, और दोनों लड़ाई में सर्ववर्मना ये विजयी हुए थे, वोन द वॉर। उन्होंने दोनों वॉर क्या किए थे, जीत लिए थे। ओके, यह चीज आपको समझनी होगी। एक चीज कौन सी, सर्ववर्मना इनके द्वारा जब लड़ाई लड़ी गई थी लेटर गुप्तास के साथ, स्पेसिफिकली दामोदर गुप्ता के साथ, तो उसमें सर्ववर्मना इन्होंने दामोदर गुप्ता का पराभव किया था, वह ये लड़ाई जीत गए थे। देन नेक्स्ट हुन जब आक्रमण कर रहे थे, हुन जब अगर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, याद रखो, तब हुन पंजाब के प्रदेश में आक्रमण कर रहे थे। ओके, जैसे आप उसमें देख सकते हो मैप में, पंजाब के प्रदेश में वहां से ही वो एंटर कर रहे थे, उधर से ही वो आक्रमण कर रहे थे, और पंजाब से, और ये इनका साम्राज्य था मौखारिस, इनके बीच में एक साम्राज्य था पुष्यभूति।
ओके, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो पुष्यभूति साम्राज्य था, उस पुष्यभूति साम्राज्य पर भी वो आक्रमण करते थे। तो हमें ऐसा पता चलता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि यह जो थे हुन, इन हुनों को हराने के लिए, क्योंकि इन हुनों को हराना पुष्यभूति साम्राज्य के अकेले की बस की भी चीज नहीं थी, क्योंकि ये इतने पावरफुल ताकत थी ही, ओके, और ना ही इन मौखारिस इस साम्राज्य के बस की चीज थी। तो इसलिए हमें दिखता है ऐसा कि मौखारिस इनकी ओके अलायंस बना था, अलायंस बनाया था। अलायंस किसके साथ बना था? पुष्यभूति, पुष्यभूति ओके डायनेस्टी के साथ, पुष्यभूति के साथ इनका अलायंस बना। तब पुष्यभूति और मौखारिस इन दोनों के सैन्यों ने जाकर हुनों को हराया। अब हमें ऐतिहासिक कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं ओके जिसमें यह चीज बताई जा सके कि किस प्रकार से मौखारिसों ने हुनों को हराया है। ओके, मौखारिस इस डायनेस्टी ने हुनों को हराया होगा, ऐसा हमें कहीं पर भी सबूत नहीं मिलते। यह चीज हमें एक क्लियरली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट, जब दामोदर गुप्त इनका मृत्यु हो जाएगा तो दामोदर गुप्त के जो पुत्र होंगे महासेन गुप्त, महासेन गुप्त, वे मालवा छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि याद रखिए लेटर गुप्त मैंने क्या कहा, कहां पर थे? मालवा के प्रदेश में या फिर पाटलिपुत्र के प्रदेश में। ओके, तो सर्वसेना के वक्त हमें ऐसा दिखता है कि मगध भी इनके पास आ जाएगा। ओके, ही कैप्चर्ड दी मगध, मगध इन्होंने कैप्चर कर लिया था, मगध भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मगध कैप्चर करने के बाद में महासेन गुप्त वहां से पलायन कर जाते हैं, महासेन गुप्त वहां से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, ऐसा हमें दिखता है। सो जब सर्वसेना ओके सॉरी सर्ववर्मना, जब सर्ववर्मना ओके इनका देहांत हो जाएगा तो इनको जो सक्सीड करेंगे ओके उनका नाम था अवंती वर्मना। इनको जो सक्सीड करेंगे उनका नाम था अवंती वर्मना, अवंती वर्मना। ओके, सो अवंती वर्मना, इन्होंने सर्ववर्मना इनको सक्सीड किया। इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमें पता नहीं है क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस में इनके बारे में ज्यादा कुछ मिलता नहीं। इनके द्वारा ना कोई इंस्क्रिप्शन जारी किया गया है, मींस इनके मिलिट्री अचीवमेंट ऐसे खास कुछ होंगे नहीं जो इनके द्वारा भी लिखे नहीं गए हैं, ना ही बाकी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। तो इनके बारे में हमें बहुत कम पता है। बट जो अवंती वर्मना इनको सक्सीड करेंगे उनका नाम था गृह वर्मना। यह इंपॉर्टेंट है, गृह वर्मना, यह इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ओके, गृह वर्मना क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखिए गृह वर्मना वही होंगे ओके जिनके वक्त एक मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? मैरिज अलायंस, मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस किसके बीच में हुआ था? मैरिज अलायंस ओके, मैरिज अलायंस किसके बीच में हुआ था? मौखारिस और पुष्यभूति इनके बीच, मौखारिस और पुष्यभूति, पुष्यभूति और मौखारिस इनके बीच में हमें एक मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा। कैसा मैरिज अलायंस? याद रखिए जो पुष्यभूति राजा होंगे प्रभाकर वर्धन, क्या नाम था उनका? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन इनकी पुत्री राज्यश्री, राज्यश्री ओके प्रभाकर वर्धन इनकी पुत्री राज्यश्री, इनका विवाह गृहवर्मन जो कि मौखारिस राजा थे इनके साथ होता है। मौखारिस के राजा गृहवर्मन, इनका विवाह किनके साथ हो रहा है? राज्यश्री इनके साथ में। राज्यश्री कौन है? पुष्यभूति राजा प्रभाकर वर्धन इनकी पुत्री। यह हमें दिखता है एक चीज। ओके, सो हमें एक साइड पता चल गई है कि एक अलायंस बनाया है। अलायंस किसका बना है? मौखारिस और क्या कहते हैं, मौखारिस और पुष्यभूति राजाओं के बीच में एक अलायंस बना है। तो दोनों भी एज अ पावरफुल डायनेस्टी राइज होंगे, दोनों भी एज अ पावरफुल डायनेस्टी राइज हो रहे हैं। अगर ये दो राइज हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली इनके जो अपोनेंट होंगे, इनके जो दुश्मन होंगे, उनके मन में भीति पैदा होगी। ओके, उन दुश्मनों में जो महत्वपूर्ण थे उनका नाम था गौड़ा, शासन का, शासन का ओके ऑफ गौड़ा, शासंका ऑफ गौड़ा। जो गौड़ा, गौड़ा प्रदेश कहाँ पे है? बंगाल का। ओके, ईस्टर्न बंगाल का मैक्सिममली। सो जो बंगाल का प्रदेश था गौड़ा, वहां के जो शासन का रूलर थे उनके मन में हलचल हो रही थी क्योंकि मौखारिस और पुष्यभूति के बीच में एक मैरिज अलायंस बना था, क्योंकि वो पावरफुल बन जाते। ओके, अब इससे अपने खुद को सिक्योर करने के लिए शासन का जो थे गौड़ा के, उन्होंने भी एक अलायंस बनाया किनके साथ? लेटर गुप्तास के राजा, लेटर गुप्तास के राजा देवदासा के साथ। ओके, महासेन गुप्त को कौन सक्सेड करेंगे?
देवदास गुप्त, ओके, महासेन, इनको कौन सक्सीड करेंगे? सो देवगुप्त, सॉरी देवगुप्त, देवगुप्त उन्हें सक्सीड करेंगे। तो हमें दिखता है कि लेटर, ओके, लेटर गुप्तास के देवगुप्त, लेटर गुप्तास के देवगुप्त और शासन का गौड़ा के शासन का, ओके, इनके बीच में भी एक अलायंस बना है। इनके बीच में अलायंस बनने के बाद उन्होंने डायरेक्टली मौखारिस जो थे उन पर आक्रमण, ओके, डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस आक्रमण में गृहवर्मन जो थे, ओके, इनकी मृत्यु हो गई। गृहवर्मन इनकी मृत्यु हो गई। गृहवर्मन इनकी मृत्यु के बाद हमें ऐसा दिखता है जो उनकी पत्नी थी राजश्री, ओके, इनको बंदी बना लिया गया, इनको कैप्चर कर लिया गया, प्रिजनर, एज अ प्रिजनर उन्होंने अपने पास रखा। किन्होंने? इन गौड़ शासक ने, ओके, किन्हें अपना प्रिजनर बना के रखा? राजश्री, इनको अपना प्रिजनर बना के रखा, ऐसे हमें दिखता है, ओके, ऐसा लिखित भी है। जब गृहवर्मन की मृत्यु हो जाएंगी और राजश्री इनको एज अ प्रिजनर गौड़ शासक लेकर जाएंगे, तो याद रखिए यह राजश्री कौन है? प्रभाकर वर्धन, इनकी पुत्री प्रभाकर वर्धन। इनको 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में देखिए एक लड़की थी, ओके, एक गर्ल थी और 2 बॉयज थे। 2 बॉयज मतलब 2 पुत्र थे। 2 पुत्र में कौन थे? एक थे राज्यवर्धना और दूसरे थे हर्षवर्धना, ओके, उसमें थे एक राज्यवर्धना और दूसरे हर्षवर्धना। तो हमें ऐसा दिखता है कि जब इन पुष्यभूति राजा या फिर पुष्यभूति राजा तब के राज्यवर्धना, इन्हें खबर पहुंचती है कि राजश्री इनको बंदी बना लिया गया है, तो राज्यवर्धना अपनी पूरी की पूरी सैन्य शक्ति लेकर, ओके, गौड़ इन पर आक्रमण करते हैं। गौड़ या फिर कहेंगे हम गुप्तास पर आक्रमण करते हैं। एक्चुअली गुप्तास नहीं वहां पे, ओके, वो बंदी बनाया था, ऐसा न्यूज फैली थी उस वक्त। सो गुप्तास ने राजश्री इनको कैदी बनाया है, ऐसी न्यूज फैलती है। तब ये जो थे कौन? राज्यवर्धन, ये पूरी की पूरी सैन्य शक्ति लेकर गुप्तास पर आक्रमण करने जाते हैं। तब वहां पर देखिए ये जो थे शासन का गौड़ के, ओके, इन्होंने राज्यवर्धन इनको एड करने का प्रॉमिस किया कि हम आपको मदद करेंगे, ओके, यह चीज याद रखिए। बट वहां पर धोखे से ये शासन का राजा ने क्या किया? राज्यवर्धन इनका खून कर दिया। ही किल्ड बाय शासन का रूलर। हमें ऐसा दिखता है किनके द्वारा मर गए? वो शासन का रूलर के द्वारा मारे गए। जब यह बात किन्हें पता चलती है? हर्षवर्धना, इन्हें पता चलती है। तब हर्षवर्धना अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ, ओके, अब डायरेक्ट अटैक करते हैं गौड़ शासक पर और गुप्त शासक पर। गौड़ और गुप्त शासक दोनों पर हमला करते हैं, ओके। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले ये एक अलायंस फॉर्म करते हैं। कौन? राजा हर्षवर्धन आसाम के एक राजा भास्कर वर्मना, ओके, आसाम के एक राजा थे, उनका नाम था भास्कर वर्मना। भास्कर वर्मना, ओके, भास्कर वर्मना ऑफ कामरूपा के भास्कर वर्मना, ओके, इनके साथ अलायंस फॉर्म करके हर्षवर्धन ये डायरेक्टली गौड़ इन पर अटैक करते हैं और जो लेटर गुप्ता थे इन पर अटैक करते हैं और दोनों को ही वहां पर, ओके, फिनिश करके अपना एक विक्ट्री सिंबल वहां पर एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसा हमें दिखता है, ओके। इस प्रकार हमें दिखता है कि जो मौखारिस थे इनका लिटरल हमें क्या दिखता है? यहाँ पे एंड हुआ दिखेगा, ओके, क्या दिखता है? हमें एंड होते हुए दिखेगा। देन नेक्स्ट, कहीं हिस्टोरिकल सोर्सेस में ऐसा लिखा गया है कि जब राजा हर्षवर्धन इन्होंने गौड़ शासकों को हराया था, तो जो कन्याकुब्ज था, मतलब कन्नौज था, मौखारिसों की राजधानी, वहां पर अपनी बहन, मतलब कौन? राजश्री, इनको एज अ क्वीन एस्टेब्लिश किया था, ओके। और राजश्री के बाद कुछ सालों तक ऐसा दिखता है हमें कि एक अवंती वर्धना, कौन? एक अवंती वर्धना
यह सक्सीड करेंगे। ओके, मतलब जो यंगर ब्रदर थे, ओके, यंगर ब्रदर किनके थे वो, ग्रहवर्मन के, वह उन्हें सक्सीड करेंगे, थोड़े साल तक राज करेंगे। बट स्टिल हमें आगे आने वाले पीरियड में ऐसा दिखेगा कि राजा हर्षवर्धन द्वारा पूरे के पूरे कन्नौज पर अपना कब्जा किया जाने लगा, मतलब किया गया, और जो कैपिटल थी थानेसार से वो आगे चलकर अभी हमें कन्नौज में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो यह था पॉलिटिकल हिस्ट्री किसके बारे में, माउखारिस इनके बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है उनके आर्मी के बारे में। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बारे में। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है माउखारिस इनके आर्मी के बारे में। आर्मी, ओके, आर्मी से पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट जो राजास थे, ओके, उन्होंने टिटुलियर टाइटल अज्यूम किए थे, लाइक महाराजा एंड महाराजा धीराज, महाराजा एंड महाराजा धीराज, यह हमें दिखता है। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही सिमिलर था गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे। ओके, ऐसा बहुत से इतिहासकारों का मानना है। सो बेसिकली हम यह भी कंसिडर कर सकते हैं, फिर अज्यूम कर सकते हैं कि जो डिवीजन हुआ होगा एम्पायर का डिवीजन, वह डिवीजन भी हमें सिमिलर, समवेयर सिमिलर टू द, ओके, कहाँ पे दिखता होगा, गुप्तास। ओके, डिवीजन ऑफ एम्पायर ऐसा कहेंगे हम, डिवीजन ऑफ एम्पायर, ओके, सिमिलर टू द गुप्ता एम्पायर, ओके, सिमिलर किंग की तरह है, वो गुप्ता एम्पायर की तरह है, यह हमें दिखता है। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन, उनके प्रशासन के बारे में हमें ज्यादा मिलती नहीं है। जो भी मिलता है उनके टिटुलियर टाइटल, या फिर हमें एक चीज पता चलती है कि उन्होंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। ओके, दे डिडंट चेंज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बहुत से इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि इन्होंने माउखारिस, इन्होंने गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, अगर गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए होंगे तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिखेंगे गुप्तास इनके वक्त, कुमारमात्य हो जाए, उपारिका हो जाए, ओके, विषयपति हो जाए, या फिर गांव का एक हेड हो जाए, वही सिमिलर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का दिखेगा, इनके वक्त दिखेगा। ओके, तो ऐसा एक कुछ इतिहासकारों का कहना है। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है आर्मी के बारे में। ओके, माउखारिस इनके आर्मी के बारे में। सो अगर आर्मी की बात की जाए तो हमें माउखारिस इनके आर्मी में मल्टीपल एलिफेंट्स, ओके, मल्टीपल एलिफेंट्स, उनके कैवेलरी, इन्फेंट्री, ओके, इसका मेंशन मिलता है। उनके सुपीरियर एलिफेंट, सुपीरियर कैवेलरी, सुपीरियर इन्फेंट्री का हमें मेंशन मिलता है। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी मेंशन मिलता है कि उनके जो शील्ड थे, जो शील्ड्स थे उनके, ओके, ये शील्ड उनके राइनो के हाइट से बनते थे, ओके। सो देखो उनके मतलब आर्मी इक्विपमेंट भी कितना एडवांस उन्होंने बनाए थे। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि जो राजे या फिर प्रिंस, ओके, जो किंग या फिर प्रिंस होंगे, उनका भी बहुत वॉर के, ओके, वॉर की स्किल, वॉर टेक्निक में बहुत इंटरेस्ट था। यह कैसे पता चलता है, क्योंकि जो राजा थे, खास करके ईशान वर्मना राजा और अवंती वर्मना एंड ईशान वर्मना जो राजा थे, उनका एक सेपरेट, क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट था। किसमें इंटरेस्ट था उनका? सेपरेट इंटरेस्ट हमें दिखता है आर्चरी में उनका हमें सेपरेट इंटरेस्ट दिखता है। किनका? अवंती वर्मना एंड ईशान वर्मना, इनका। ओके, सो आर्चरी वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ दैट टाइम, क्योंकि देखो इनके पास अगर एलिफेंट है तो इनके जो दुश्मन होंगे उनके पास भी एलिफेंट थे। लाइक हमने जो अर्लियर मेंशन किया था, ईशान वर्मना द्वारा मल्टीपल राजाओं को हराया जाना। ओके, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो आंध्र थे, आंध्र की साउथ ईस्ट के आंध्र, इनके पास एलिफेंट्स बहुत थे। अगर एलिफेंट्स उनके पास है तो एलिफेंट्स को हराने का सबसे इंपॉर्टेंट अगर जरिया कौन सा होता था, कोई वे होता था, तो वो होता था आर्चरीज। जो आर्चर्स रहते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उन एलिफेंटों को न्यूट्रलाइज करने में। ओके, सो आर्चरी वाज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ दैट टाइम, जो हमें दिखता है। प्रिंस भी एक्वायर करेंगे। ओके, उसके बाद जो राजा थे वह भी एक्वायर किए हुए थे। ओके, प्रिंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा होगा? आर्चरीज होगा। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि उनके आर्मी में उस वक्त नेवी प्रेजेंट नहीं थी, नो नेवी। ओके, नेवी नहीं थी। ओके, नेवी वाज नॉट प्रेजेंट।
ओके, नो नेवी, नेवी नहीं थी वहां पर उनकी, ओके, क्योंकि वो एक लैंडलॉक स्टेट था, ओके, चारों तरफ से लैंड से लॉक स्टेट था। क्योंकि हमें एक जगह पे ऐसा भी मेंशन मिलता है कि जब ओके जो गौड़ा राज्य थे उनका पराभव किया गया था, ओके, हर्षचरित्र में हमें यह बात मिलती है, बाना भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र। तो जब ओके राजा हर्षवर्धन द्वारा गौड़ राज्य का पराभव किया गया था तो वे फर्दर ईस्ट को मूव हुए थे, ओके, तो वो फर्दर ईस्ट को मूव हुए थे, तो फर्दर ईस्ट तो हमें पता है कि तब फिर उधर बे ऑफ बंगाल लगेगा, ओके, तो अगर फर्दर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है तो मतलब जहां पर ये है अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में, तो वह एक लैंडलॉक की जगह होंगी। तो इसके हिसाब से जो कन्नौज था, जो कन्याकुब्ज था, वह क्या था, एक लैंडलॉक एरिया था, तो उनको नेवी मेंटेन करने का ऐसा जरूरत भी नहीं गिरी और उनकी नेवी मेंटेन भी नहीं थी। तो यह कुछ हमें दिखता है उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर, ओके। तो यह थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मौखारिस। सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि ज्यादा कुछ इनके बारे में हमें पता नहीं है। अगर सोशल कंडीशन की बात करें तो हम यही दिखता है, हमें रिलीजन की भी बात करेंगे हम, तो फॉर एग्जांपल हम रिलीजन की बात करेंगे अभी, रिलीजन, ओके। तो रिलीजन में हमें दिखता है कि ये कौन थे, ये हिंदू थे, हिंदू थे, हिंदू में भी ओके क्षत्रिय थे, हिंदू में भी क्या थे, ये क्षत्रिय थे, ओके। क्षत्रिय क्यों, क्योंकि जो वर्मन है इनके नाम के आगे वर्मन लगा है, वर्मन, ओके, वर्मन जो लगा है इनके नाम के आगे, इट डिनोट द क्षत्रिय वर्ण। कौन सा, क्षत्रिय वर्ण को डिनोट करता है ये वर्मन, यह हमें पता है, ओके। तो ये हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे ऐसा भी नहीं, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, ओके, ऑर्थोडॉक्स हिंदू होंगे। वर्णाश्रम सिस्टम हमें दिखेंगे उस वक्त सोसाइटी में, ओके। हम अभी रिलीजन और सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हिंदू धर्म है तो सॉरी, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का बेसिक क्या है, वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम हमें दिखेगा, वर्णाश्रम है, ओके। तो यह कौन से वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे, क्योंकि इनके नाम में हमें वर्मन दिखता है, ओके। वर्मन, ओके, डिनोट स्पेसिफिकली टू द क्षत्रिय क्लैन, ओके, क्षत्रिय क्लैन उसको डिनोट करने के लिए, ओके। दो दे वर हिंदू, दिस मौखारिस किंग, दो दे वर हिंदू बट दे स्टिल सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो होगा, जैनिज्म जो होगा वो स्टिल रोज होते हुए हमें दिखेगा। क्यों, क्योंकि राजा हर्षवर्धन इन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नेज दिया था, हमें पता है, ओके। हुआन सांग का आना उनके दरबार में हमें यह भी पता है, ओके। कन्नौज में एक असेंबली हुई थी और यह लोग, ओके, वर्मन डायनेस्टी पुष्यभूति राजाओं के बहुत नजदीक थे। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये जो मुखारिस जो होंगे, ओके, मुखारिस जो होंगे, तो यह मुखारिस यह एक लिबरल राजा होंगे, भले ऑर्थोडॉक्स होंगे, वो खुद के लिए ऑर्थोडॉक्स होंगे कि जो धर्मशास्त्र में दिया है उस चीजों का पालन होना चाहिए। बट यही जगह पे हमें यह भी दिखता है कि दूसरे धर्मों को भी उन्होंने उतना ही स्वतंत्रता दी रखी थी जितना कि वे खुद को धर्म के दे देते थे, खुद के धर्म के लिए देते थे, ओके। तो यह थी कुछ ओवरऑल चीज जिसमें हमने सोसाइटी देखी, मतलब रिलीजन है सोसाइटी उस वक्त की, जिसमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा, जिसमें हमने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा, थोड़ा बहुत कुछ क्या हुई ना, ओके, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा जो कि समवट सिमिलर टू दी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हमें ऐसा दिखता है। देन नेक्स्ट हमने उनके बारे में, उनके आर्मी के बारे में देखा, ओके। सो यह थी इंफॉर्मेशन मौखारिस डायनेस्टी की जो लेटर गुप्ता एज में इंडिया में रोज होंगे, ओके। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, ओके। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम देखेंगे, ओके, वह होंगे पुष्यभूति किंगडम, ओके, पुष्यभूति राजा, इनके बारे में, ओके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।